तो हेलो, जैसा कि आपको पता है अब हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे कंप्लीट। जो ये जनरल इलेक्टिव का आपका एग्ज़ाम है, पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये सारी यूनिट्स कर लिया है यूनिट 4 तक। अब यूनिट 5 कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक यूनिट 6 बची है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का नाम है ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यूनिट 5 है। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप का नंबर दे दिया, अगर आप लास्ट मिनट के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं देखनी है, आप सिर्फ नोट्स पढ़ के जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वीडियोस भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट में नोट्स हैं, आप मेरे से व्हाट्सअप पे ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट्स आर टिपिकली स्ट्रक्चर्ड इनटू 3 मेन ब्रांचेस और ऑर्गन्स, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। ईच हैज़, मतलब ये 3 में डिवाइडेड है। ईच हैज़ डिस्टिंक्ट फंक्शंस एंड पावर डिजाइन टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट एनी वन ब्रांच फ्रॉम गेनिंग टू मच पावर। बहुत ईजी बात है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ तीनों में क्या क्या फ़र्क है। लेजिस्लेचर जो ब्रांच है हमारी, ये लॉज बनाती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच हमारी एनफोर्स, मतलब उनको लागू करवाती है। उसे जुडिशली हमारी देखती है कि जो लागू हुए हैं लॉज, ये सारे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे तो इनके ऊपर क्या एक्शंस लेने हैं हमारे को। ठीक है, फिर हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। एग्जीक्यूटिव ब्रांच फंक्शन, इनका फंक्शन है इम्प्लीमेंट्स एंड एनफोर्स लॉ, मतलब ये जो उनको चलाना, जो एनफोर्स जो लॉज बना दिया उनको चलाती है। ठीक है, कंपोनेंट्स इसके क्या क्या होते हैं। हेड ऑफ स्टेट सच एज प्रेसिडेंट और मोनार्क, ये हमारा जो फर्स्ट मेंबर होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट सच एज प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट होता है हमारा प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है हमारा पीएम, एंड वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट इसके अंदर आती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड एग्जीक्यूटिंग लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, जो ये लॉज है उनको, सारे लॉज को एग्जीक्यूट करवाना। जो प्रेसिडेंट है इसके अंदर, उसकी क्या पावर होती है। द प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, साइंस bill into the law, appoints the prime minister, judges of the supreme court and high court, governors of the state and other key officials। मतलब ये सारा काम प्रेसिडेंट करता है, लॉ को पास करता है, ये प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गवर्नर्स को सबको सिलेक्ट यही करता है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है, ये भी पावर है प्रेसिडेंट का। तो उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। The Vice President serves as the ex-official चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। जो अपना वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो सीधा चेयरपर्सन, वो एक्स जो अपना चेयरमैन होता है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। मतलब उसमें हमारे को अलग से अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको हम अपना राज्यसभा बोलते हैं, इसको भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइजेज सब्सिस्टेंशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब ये हमारे द्वारा ही बनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर्स who head various ministries and departments, they are the main decision मेकिंग बॉडी विद इन दी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यही मेन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, सारे मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, इनके अंदर आती है। दीज मिनिस्टर्स असिस्ट दी कैबिनेट मिनिस्टर एंड मे हैव इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। ओके, दीज मिनिस्टर असिस्ट दी कैबिनेट एंड दी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन देयर ड्यूटीज, जो इसके नीचे होते हैं सबको ये असाइन करते हैं। ठीक है, अटर्नी जनरल इज़ द चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन लीगल मैटर्स। ठीक है, जो अटर्नी जनरल होते हैं वो चीफ लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट का, जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके लिए इन लीगल मैटर्स में। ठीक है, फिर आता है लेजिस्लेचर। ये फंक्शन इनका क्या होता है, मेक्स लॉ। लेजिस्लेचर हमारे लॉ मेकिंग इंडस्ट्री होती है, मतलब यही लॉ बनाती है। कंपोनेंट्स ऑफन बाइकैमेरल, 2 हाउसेज लाइक यूएस, और दूसरा यूनी कैमरल, 1 हाउस इज़ लाइक मैनी अदर कंट्रीज। ये दोनों चीज़ें, मतलब ये बाकी 2 हाउसेज होते हैं, इसमें बाइकैमेरल और यूनी कैमरल। ठीक है, इसके 2 हाउस होते हैं, जैसे बाकी कंट्रीज में भी ऐसा होता है। इसके अंडर ये वाले आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, डिबेटिंग एंड पासिंग लेजिस्लेशन, अप्रूविंग बजट्स एंड ओवरसीइंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इनके अंदर 2 हाउस आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एलिजिबल वोटर्स, इनको हम सिलेक्ट करते हैं। द पीरियड ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर्स। ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ 552 मेंबर्स।
उसके बाद हमारा आता है मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, इट ग्रांट्स द मनी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को एक्सप्लेन करते हैं हम। राज्यसभा क्या है? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट ऑफ, मतलब इनको हम सिलेक्ट नहीं करते, जो ये मेंबर्स हैं अपने स्टेट लेजिस्लेटिव के, यही सिलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। इट इज़ द परमानेंट बॉडी, ये मतलब 5 साल वाला सिस्टम नहीं है। वन ऑफ इट्स थर्ड ऑफ इस मेंबर रिटायर एवरी 2 years, ठीक है, रिटायर भी होते हैं इसमें मेंबर्स। इट इज़ नॉट मोर देन 250 मेंबर। द राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज टू मच पावर ओवर मनी बिल्स, इनका ज़्यादा रोल नहीं होता। लेस पावरफुल देन लोकसभा, ठीक है। अब हम आते हैं जुडिशियरी में। फंक्शन इनका है इंटरप्रेट्स लॉज एंड इंश्योर दे आर अप्लाइड फेयरली, मतलब ये जो है देखता है कि लॉज तो सारे लग भी गए हैं, बन भी गए हैं, तो ये सारे जो लॉज है ये जितने भी कंट्री में एक्सरसाइज सही से हो पा रहे हैं कि नहीं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज एंड इंश्योरिंग जस्टिस, ठीक है। इनका कंपोनेंट क्या होता है? कोर्ट्स ऑफ वेरियस लेवल्स इंक्लूडिंग सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ठीक है, एंड लोअर कोर्ट, सारे कोर्ट्स इसके अंडर ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। हाईएस्ट कोर्ट्स इन द जुडिशरी हायरार्की, इट हैज़ द फाइनल से ऑन मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका जो इसके ऊपर से बढ़ रहा ऑर्डर कोई भी नहीं है, चाहे जो मर्जी आ जाए, जो इसकी बात है वही पूरे देश में मानी जाती है। रिव्यूज डिसीजन मेड बाय लोअर कोर्ट्स, जो लोअर कोर्ट ने भी दिए हैं वो भी ये चेक करके बताता है कि ये सही उन्होंने लॉ दिया है कि नहीं, उसके बाद नहीं तो उसमें चेंजेस होते हैं। रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स एंड कैन डिक्लेयर लॉज, ये लॉज भी खुद डिक्लेयर कर सकता है, और एग्जीक्यूटिव एक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। फिर अपेलेट कोर्ट्स और कोर्ट्स ऑफ अपील, इंटरमीडिएट कोर्ट्स बिटवीन द लोअर कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये इन दोनों के बीच में हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट रिव्यूइंग केसेस, मतलब मैंने आपको बताया ना जैसे रिव्यू करते हैं, जैसे लोअर कोर्ट से सही हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद होता है ट्रायल कोर्ट, जो सबसे लोअर कोर्ट होता है। द फर्स्ट लेवल ऑफ द जुडिशरी मेयर केसेस इनिशियली हर्ड, कोर्ट्स कंडक्ट ट्रायल्स, हियर एविडेंस एंड मेक डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्ट एंड लॉ, मतलब ये सब कुछ चेक करते हैं। दीज कोर्ट्स हैंडल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, फैमिली लॉज एंड प्रोहिबिट एंड अदर मैटर्स, ये सारे कोर्ट्स, ये जो अपना लोअर कोर्ट है ये सारे केसेस में देखता है। स्पेशलाइज कोर्ट डील विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये जो अलग तरह के जो केस होते हैं जो काफ़ी एक्सेप्शनल टाइप के, आपको पता होगा, जो साइकोलॉजी या फिर अलग अलग केसेस होते हैं, ये सारे स्पेशलाइज्ड कोर्ट के अंदर आते हैं। चलिए हमने ये अलावा आपका ये भी ख़त्म कर दिया।